2025 में इंडिया की बिजनेस दुनिया में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कंपनियां अब सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल वेलबींग पर भी फोकस कर रही है। लीडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी एडीपी की एक रीसेंट रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ पे इन इंडिया 2025 के मुताबिक भारत की 46% कंपनियां अपने वर्कफोर्स को बेटर सपोर्ट देने के लिए फाइनेंशियल वेलबींग प्रोग्राम को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना रही है। फाइनेंशियल वेलबींग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का काम नहीं है, ये एम्प्लॉयज को सही फाइनेंशियल नॉलेज और टूल्स देने का काम है ताकि उन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद हो सके। एम्प्लॉयज को सैलरी और टैक्स प्रोसेस समझाने का काम है जिससे उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बड़ा कारण है जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, एंगेजमेंट और रिटेंशन पर इम्पैक्ट डालता है। आज के समय में आधे से ज्यादा यानी 55% बिजनेस लीडर्स फाइनेंशियल स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं और इसे कम करने के लिए उन्होंने पेरोल सिस्टम की डिमांड की है। कंपनियां अब फ्लेक्सिबल पे मॉडल, सैलरी लिंक्ड फाइनेंशियल सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड बेनिफिट्स अपना रही है जो कर्मचारियों के लाइफ स्टेजेस के हिसाब से तैयार है, जैसे कि परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन, लोन की एक्सेस और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब पर इसमें कई चुनौतियां भी है। 65% पेरोल लीडर्स कहते हैं कि कंप्लायंस रिस्क से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। मल्टी स्टेट और क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशंस के साथ पेरोल टीमों को अब टैक्स स्ट्रक्चर और वेज कोड में रिफॉर्म करने होंगे। पेरोल सिस्टम अब सिर्फ सैलरीज देने का काम नहीं कर रहे हैं। आज ये एक स्ट्रेटेजिक टच पॉइंट बन गया है जो एम्प्लॉय की वेलबींग, बिजनेस एजिलिटी और उनके भरोसे का काम करता है। रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसेस को अब अपने पेरोल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना होगा ताकि वो एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके, कंप्लायंस को हैंडल कर सके। क्या आपके ऑफिस में भी आपके फाइनेंशियल वेलबींग पर ध्यान दिया जा रहा है? तो हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह के वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।